Hello बच्चों, let us read the question first. Facultative reabsorption of water in the kidney is controlled by aldosterone, antidiuretic hormone, oxytocin और growth hormone. जो facultative reabsorption होता है वाटर का किडनी में वो क्या कंट्रोल करता है इनमें से? aldosterone, ADH, oxytocin या फिर growth hormone. तो ये क्वेश्चन करने के लिए पहले हमें की कंसेप्ट समझना पड़ेगा. फ्रॉम रेगुलेशन ऑफ किडनी रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन. तो देखो होता क्या है हमारी बॉडी में, जब भी ब्लड का वॉल्यूम जिसमें कि जो कि मेनली वाटर कंट्रोल करता है, अगर ये ब्लड का वॉल्यूम हो गया किसी भी वजह से लो, मेनली क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो वाटर है वो यूरिन बन के जा रहा है. तो ये यूरिन ना बने, वो पहली बात तो वो लो इसलिए हुआ है कि वो यूरिन बन के बाहर जा रहा है. अब हमें हमारी बॉडी को क्या करना है कि वो यूरिन बन के बाहर ना जाए, वो रीएब्जॉर्ब हो जाए. ये हमारी बॉडी का गोल होता है. तो जैसे ही ये ब्लड वॉल्यूम लो हुआ, इसको सेंस कर लेते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. ऑस्मो रिसेप्टर्स, इन्होंने इसको सेंस कर लिया. ये ऑस्मो रिसेप्टर जाते हैं हाइपोथैलेमस के पास. हाइपोथैलेमस, इस हाइपोथैलेमस जो है ये हाइपोथैलेमस एक्टिवेट कराता है न्यूरो हाइपोफाइसिस को. न्यूरो हाइपोफाइसिस जैसे एक्टिवेट हो जाता है तो ये एडीएच को रिलीज करता है. एडीएच का मतलब हो गया यहाँ पे एंटी डायूरेटिक हार्मोन. इसका फंक्शन बेसिकली होता है ये एक्वापोरिन चैनल्स बना देता है. कहाँ पे जाकर के ये जाता है लेटर पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन के नेफ्रॉन्स में जाता है. नेफ्रॉन्स का जो लेटर पार्ट्स होता है, इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे डीसीटी हो गया या कलेक्टिंग डक्ट्स हो गई. यहाँ पे जाकर के लेटर पार्ट्स में ये एक्वापोरिन चैनल्स बना देता है. चैनल्स बनाने की वजह से क्या होता है, इधर पहले से ही वाटर का रीएब्जॉर्प्शन चल रहा होता है, बट क्योंकि और ज्यादा चैनल्स बन गए तो और ज्यादा तेजी से जो वाटर है वो रीएब्जॉर्ब होता है. वाटर होता है रीएब्जॉर्ब. अब जब वाटर रीएब्जॉर्ब होगा तो जो वाटर पहले यूरिन बन के बाहर जा रहा था वो बॉडी के अंदर आ रहा है, जिस वजह से क्या होगा, जो ब्लड वॉल्यूम है वो वापस नॉर्मल हो जाएगा. तो ब्लड वॉल्यूम जो पहले कम हो गया था ये अब हो जाता है नॉर्मल. तो यहाँ पे हमसे पूछा फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन. अब इसका इन सब चीज़ों से क्या रिलेटेड है फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन का? तो देखो ये जो फैकल्टेटिव वर्ड है ना, इस फैकल्टेटिव वर्ड का ही मतलब ये होता है कि रीअब्जॉर्प्शन. देखो वैसे भी जो लेटर पार्ट है नेफ्रॉन के, उधर रीअब्जॉर्प्शन तो चल ही रहा है, पर हमारी ज़रूरत के हिसाब से और ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो उसको हम बोलेंगे फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन. मतलब नीड के अकॉर्डिंग, बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग और ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन. और फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन मतलब हमारी जो नीड के अकॉर्डिंग और ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो रहा है वाटर, वो कौन कराता है? वो कराता है एंटी डायरेटिक हार्मोन. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.